सुनवाई एक बार फिर अदालत के अंदर हो। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उन कर्मचारियों की भी जिनके लिए कमेटियां भी लगातार बन रही हैं। जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। 129 दिन से अस्थायी कर्मचारी सड़कों पर हैं। इनमें जल शक्ति डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ माइग्रेंट कर्मचारी भी सरकार से नाराज हैं, काफी खफा हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कश्मीर घाटी में। जम्मू इन्हें जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की सैलरीज भी रुकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी ना होने के बाद। और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट आगे आया और उसने आज एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में लगातार मीटिंग्स हो रही थी, विचार विमर्श इस मुद्दे पर किया जा रहा था और आज फैसला जो लिया गया उसके अंतर्गत 2 कमेटियां बनाई गई बीजेपी की तरफ से। एक बीजेपी ने वो कमेटी बनाई है जो डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स वगैरह के लिए काम करेगी। 5 सदस्य इसके होंगे। श्यामलाल शर्मा जिनको चेयरमैन बनाया गया कमेटी का, श्यामलाल चौधरी जिनको मेंबर बनाया गया है वो सदस्य होंगे। शक्ति राज परिहार जो कि इसके सदस्य होंगे। बलवंत सिंह मनकोटिया उनको भी सदस्य बनाया गया है। एडवोकेट अभिनव शर्मा जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। यानी इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो डेली वेजर्स हैं, डेली रेटेड हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनकी बात प्रशासन के तक पहुंचाएं एक रिपोर्ट के जरिए। दूसरी कमेटी जो है उसमें भी 5 लोग हैं। चेयरमैन कविंदर गुप्ता को बनाया गया, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर सुरजीत सिंह सलाथिया सदस्य हैं इस कमेटी के। सुरेंद्र सिंह चौधरी जो कि पूर्व एमएलसी हैं। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ रणबीर सिंह पठानिया युवा नेता बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, इनको मेंबर बनाया गया है। और प्रिया सेठी पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर, इनको भी एक जिम्मेदारी दी गई है बतौर मेंबर। अब इन्होंने क्या करना है कि वो पहली वाली कमेटी ने डेली वेजर्स, डेली वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स की बात प्रशासन तक पहुंचानी है, लेकिन ये 5 लोग रहबरे जंगलात एम्प्लॉयज और रहबरे खेल जो कर्मचारी हैं उनकी बात प्रशासन के सामने रखेंगे, जो बीजेपी के दफ्तर के सामने जम्मू में कई दिनों तक धरना देकर बैठ गए थे। इन सब के बीच में प्रदर्शन अब भी चल रहा है। ये जब तक रिपोर्ट प्रशासन के सामने पहुंचाएंगे तब तक एहतजाज, प्रोटेस्ट या प्रदर्शन कह लीजिए इस समय बढ़ रहे हैं और कर्मचारी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर 170 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कश्मीर घाटी में जो हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है, तो सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। जब तक आप वहाँ हालात ठीक करते हैं हमें तब तक कश्मीर के बाहर रिलोकेट कीजिए। देखिए, खाली हम ही लोग हालात ख़राब है ऐसा नहीं कह रहे हैं। कल जो मुंबई में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म की कमेटी की मीट थी, वहाँ पे एमएचए ने एडमिट किया है कि हालात कैसे ख़राब है, कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हो रहे हैं, कैसे इनोसेंट्स पे अटैक्स हो रहे हैं। तो हम भी वही बात कह रहे हैं जो कल एमएचए ने उस मीट में कहा, हम लोग भी वही कह रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द कुछ फैसला लीजिए और जितने लोग यहाँ पे, जितने एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, आप इनकी सर्विसेज को एक अच्छी दिशा में यूटिलाइज करें ताकि इनकी जान भी बच सके और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सके। आज हम 14 दिन हड़ताल का सरकार का मातम बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी से यहाँ की जो इंतजामिया है, मनोज सिन्हा जी या बीजेपी की रनिंग सरकार जो है, कोई टस से मस नहीं, अभी तक इनके कानून के अंदर कोई जू तक नहीं हिली है। क्योंकि 13 दिन हड़ताल के हो चुके हैं स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर के, और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों को डेलीवेजर सिस्टम, यही हाल उनका भी है। हम सोच रहे थे कि हमारे पास कोई सरकार का मैसेज आएगा जल्द से जल्द, ताकि हमारा जो धरना प्रदर्शन है इसको हम आगे न बढ़ाते हुए हमको हमारे लिए सरकार को फैसला ले। 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर है वो हमारी माताएं हो, बहनें हो, हमारा जो भविष्य है वो बिगड़ चुका है। लेकिन अभी तक हमारे पास न कमिश्नर सेक्रेटरी का कोई मैसेज आया, न और डीकाम का, न चीफ सेक्रेटरी का। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया सरकार जल्द से जल्द हमारी रेगुलर पॉलिसी पे SRO 64 के तहत हमारे जो ऑर्डर रेगुलर किए जाएंगे, ताकि ये स्टेट डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है अपना धरना प्रदर्शन को हम कैंसिल करेंगे। एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारी जो एजिटेशन है 129 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई फ्रूटफुल डिसीजन जो सामने नहीं आया है। 19 तारीख को हमारी डिवकाम साहब से मीटिंग हुई थी, तो जिसमें उन्होंने एक वादा किया था कि एक कमेटी बनाएंगे जिसमें लॉ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, PHE भी इन्वॉल्व होगा और आपको भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे और वंस फॉर ऑल इसका सेटलमेंट करेंगे कि जो भी डिसीजन सरकार को लेना होगा वो लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि बीच में छुट्टियां भी थी। तो आज हमें उम्मीद है, जैसे हमें चीफ साहब ने यहाँ पे बुलाया है, कि शायद आज या कल 1-2 दिन के अंदर हमारी दोबारा डिवकाम साहब से मीटिंग होगी और हम यही अपील करते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए पॉलिसी सामने लाई जाए।